यहां पर a प्लस बी 3 बार है, यहां a प्लस बी 1 बार है। क्या मैं a प्लस बी को कॉमन ले सकता हूं? भाई 3 बार है, 1 बार है, तो 1 बार तो कॉमन ले ही सकता हूं। अंदर क्या बचेगा मेरे पास? a प्लस बी जो है इसका स्क्वायर बच गया। समझे? इनको लर्न तो करना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर्स से, पूरे डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो क्लास 9 से हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल कर रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 पुरानी बुक से 2.4 भी हमने सॉल्व कर ली है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज हैं। जितनी भी आइडेंटिटीज एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं, सारी आइडेंटिटीज विद प्रूफ करवाने वाला हूं। आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और सब कुछ समझाने वाला हूं, तो बहुत मजा आने वाला है वीडियो के अंदर। सबसे पहले आज हम करेंगे सभी आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, विद प्रूफ पढ़ेंगे कि वो आइडेंटिटी आई कैसे हैं, उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो क्लास 9 से पॉलिनोमियल चैप्टर के ऊपर। सभी आइडेंटिटीज यूज कौन सी करनी है और उनके प्रूफ क्या है, वो आई कहां से बनी कैसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी सभी आनी चाहिए। मैं पहले आइडेंटिटी बता देता हूं कौन कौन सी आइडेंटिटी है और वो कैसे समझ में आएगा कि सर आइडेंटिटी लगानी कैसे। अब मान लीजिए आपके पास किसी क्वेश्चन में आपको 2 ब्रैकेट नजर आ रही है, आपको 2 ब्रैकेट नजर आ रही हैं, दोनों के नंबर सेम है। जैसे मान लो आपके पास किसी क्वेश्चन में x+2 लिखा है। चेक करके बताओ क्या दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है? बिल्कुल सेम है। दोनों के बीच में क्या नजर आ रहा है? मुझे प्लस नजर आ रहा है। दोनों नंबर सेम है, दोनों में प्लस है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे आप? फर्स्ट आइडेंटिटी लगाओगे। या तो आप लिख लो a प्लस बी, या अगर एक ही चीज को 2 बार लिखोगे तो आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। या 2 ब्रैकेट आ जाए, दोनों के नंबर बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए, तो आइडेंटिटी क्या रहेगी आपकी? पहले आप करोगे a स्क्वायर, यानी पहला नंबर जो भी है उसका स्क्वायर करोगे, पहला नंबर जो भी है उसका स्क्वायर, प्लस दूसरा नंबर जो भी है उसका स्क्वायर, और प्लस में क्या करने वाले हैं? 2ab। प्लस में क्या करने वाले हैं? 2ab। इनके प्रूफ भी बताऊंगा। पहले आइडेंटिटी समझ लो क्या आइडेंटिटी है, याद क्या करना है, ठीक है? a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए या a प्लस बी आ जाए, दोनों ब्रैकेट के नंबर बिल्कुल सेम, तो आपकी आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई कहां से, ये बता देता हूं। सबसे पहले तो बताइए मुझे क्वेश्चन में या मेरी आइडेंटिटी में a प्लस बी 2 बार दे रखा है। हमने क्लास 7 में या छोटी क्लास में हमने अलजेब्रा से मल्टीप्लाई करना सीखा था। कैसे किया था? पहले इसकी मल्टीप्लाई, इस a की मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा, ठीक है? फिर इस प्लस b की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से करूंगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे किया था, देखते क्या आता है। a को a से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab। अब इसकी बारी, b को a से मल्टीप्लाई करेंगे ab और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। इनमें लाइक टर्म देख लो कौन कौन सी है। ये दोनों मुझे लाइक टर्म लग रही है, तो ये बन गया a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, चलो आगे लिख लेता हूं, और ये ab कितना बन जाएगा? 2ab। तो बताइए क्या ये वाली और ये वाली आइडेंटिटी सेम बन गई जो मैंने लिखी है? a स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर बन गया और प्लस में क्या बन गया? 2ab। तो ऐसे आपको याद रखना है। याद तो आपको ये रखना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये आइडेंटिटी बनेगी। मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं ये आइडेंटिटी बनी कैसे। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई किया, उसमें लाइक टर्म जो आई थी ऐड कर दिया, ठीक है? पक्का पहली आइडेंटिटी समझ में आ गई। चलो आगे, चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी मेरे पास आती है, बिल्कुल सिमिलर है। अगर आपको मैं कहूं कि अगर 2 ब्रैकेट हैं, दोनों नंबर सेम है और बीच में माइनस है। अब माइनस है, यहां प्लस था और यहां पे क्या है? माइनस है।
दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों में माइनस है। जैसे मैं आपको कहता हूं x माइनस टू है, x माइनस टू है, मैं देख रहा हूं दोनों दोनों सेम सेम लग रहे, ब्रैकेट सेम है, दोनों के बीच में माइनस है, इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है। तो इसके लिए मुझे एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या याद करोगे उसको? इसमें रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में रहेगा 2ab। अब इसमें और इसमें सिर्फ एक फर्क है, सिर्फ एक फर्क है, जब यहां बीच में प्लस आता है तो इस 2ab के साथ यहां पे क्या नजर आ रहा है मुझे? प्लस नजर आ रहा है। अगर यहां बीच में माइनस है तो 2ab के साथ क्या नजर आ रहा है मुझे? माइनस आ रहा है। सिर्फ 2ab के साथ ही फर्क पड़ेगा, यहां तो प्लस ही रहेगा यहां तो सेम ही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। अब ये माइनस क्यों आया सर, ये प्लस क्यों नहीं आया? इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। a माइनस बी को a माइनस बी से मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। भाई ऐसे लिखो या a माइनस बी को दो बार लिखो, बात तो एक ही है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लेते हैं, पहले a की मल्टीप्लाई दोनों से करके दिखा देता हूं, फिर इस माइनस बी की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लेते हैं। ठीक है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, माइनस a को b से मल्टीप्लाई करूंगा ab, माइनस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे ab, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर एज इट इज है, ये b स्क्वायर प्लस का एज इट इज लिख रहा हूं, ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस का ab माइनस का ab, माइनस ab कितना बन जाएगा? माइनस 2ab बन गया। मैंने भी तो यही कहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आ गई आइडेंटिटी, समझ में आ गई? आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस है बीच में तो 2ab के साथ प्लस, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ab के साथ 2ab के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। कितनी आइडेंटिटी हो गई? दो आइडेंटिटी हो गई। चलो आगे, सेकेंड आइडेंटिटी। अब आते हैं अपने थर्ड आइडेंटिटी पर। अगर मैं कहता हूं, अभी मैंने क्या बताया, दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि दो ब्रैकेट है, दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, अब मैं कह रहा हूं कि दो ब्रैकेट है, दोनों के नंबर सेम टू सेम है, बस एक में प्लस है और एक में क्या है? माइनस है। यहां पे दोनों में माइनस था, यहां दोनों में प्लस था, यहां एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो इसमें आइडेंटिटी जो बनेगी हमारी, वो बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें 2ab कहीं भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर ab 2ab? सर इसमें तो आ गया, सर इसमें तो आ गया, इसमें क्यों नहीं आया? तो प्रूफ देखते हैं, प्रूफ देखते हैं कहां जाएगा वह ab हमारा। प्रूफ देख लेते हैं। जैसे हमने इन दोनों आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करके देखा था, इसमें भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। क्या करें मल्टीप्लाई? इस a की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लेते हैं, a की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लेते हैं, और प्लस b की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से कर लेते हैं। देखें क्या आता है। ठीक है, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, माइनस का बनेगा, प्लस को b को a से करेंगे तो प्लस का ab, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, और b को b से करेंगे b स्क्वायर। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि ये दोनों लाइक टर्म है, बस एक में माइनस और एक में क्या है? प्लस है। माइनस और प्लस वाले तो क्या हो जाते हैं? जीरो बन जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बचा क्या? ए स्क्वायर बचा और माइनस का बी स्क्वायर बचा। तो उस वाले क्वेश्चन में हमारा जो पार्ट है, इसमें ए बी हमारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसमें तो हमने ऐड करना पड़ा, प्लस का 2ab बन गया, इसमें भी ऐड करना पड़ा, माइनस का 2ab बन गया। पर यहां ऐड थोड़ी करना है, एक माइनस है एक प्लस है तो काटना ही पड़ेगा, काटेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रूफ समझ में आ रहा कि मैं ये कर कैसे रहा हूं? कर कैसे रहा हूं समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और मल्टीप्लाई करके यही तो आंसर आ रहे हैं। तो बार बार मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए हम लोगों ने ये कुछ रूल बना दिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाकर आप काम आसान कर सकते हैं। ठीक है, कितनी आइडेंटिटी होगी? 3 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी फोर्थ आइडेंटिटी के ऊपर। अब ये फोर्थ आइडेंटिटी क्या है? अब देखो क्या है फोर्थ। पहले मैंने बोला कि भाई दोनों ब्रैकेट में
दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है, दोनों में प्लस है, फर्स्ट आइडेंटिटी लगा दी। सेकंड वाली में मैंने कहा दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है और दोनों में माइनस है, सेकंड लगा दी। फिर मैंने कहा कि दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है, एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है, तो मैंने थर्ड लगा दी। सर अगर अलग अलग होते तो मान लेता हूं चलो पहला नंबर अलग है और दूसरा नंबर अलग है, यानी पहला नंबर सेम है दूसरा नंबर अलग अलग है, पहला नंबर सेम है दूसरा नंबर अलग अलग है, यानी मैं देख रहा हूं कि यहां पे भी एक्स है यहां पे भी एक्स है, पर यहां कुछ और है यहां कुछ और है। अब यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब एग्जांपल देख तो एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 5 लिखा है। चेक करो दोनों ब्रैकेट का पहला नंबर सेम है, पहला नंबर सेम है, दूसरा नंबर अलग अलग है, तो ये मेरा ए का काम करेगा और ये मेरे लिए बी का काम करेगा। ठीक है, पहला नंबर सेम है दूसरा नंबर सेम नहीं है। अगर पहला भी सेम होता दूसरा भी सेम होता फिर तो पहली आइडेंटिटी लग जाती, पहली लग जाती। अब यहां पर एक सेम है पर दूसरा सेम नहीं है, तो इसके लिए तो मुझे फिर ये फोर्थ वाली आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। क्या है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लिख देता हूं। आइडेंटिटी क्या है, वो ये वाली आइडेंटिटी है। पर सर ये आई कहां से, सर ये क्या कर दिया आपने, इसको भी देख लेते। इसकी आइडेंटिटी क्या है, कैसे याद करनी है भाई, जो नंबर सेम है उसका तो मैं कर दूंगा स्क्वायर, जो नंबर सेम है दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है तो मैं उसका तो कर दूंगा स्क्वायर, प्लस, हमेशा प्लस। इन ए और बी को मैं कर दूंगा ऐड और सेम नंबर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अब वो सेम नंबर चाहे एक्स है चाहे वाई है चाहे वाई स्क्वायर है, उसी से मल्टीप्लाई करूंगा और ए और बी का क्या कर दूंगा यहां पर प्रोडक्ट, ए और बी का क्या कर दूंगा प्रोडक्ट। कुछ ऐसे याद करनी पड़ेगी। अब आई कहां से, सर यही आइडेंटिटी क्यों बनी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, x प्लस ए को x प्लस बी से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखिए क्या आता है। पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करने वाले हैं, इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, फिर प्लस में a की मल्टीप्लाई भी दोनों से करेंगे, देखते हैं क्या आता है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को b से मल्टीप्लाई करेंगे bx, प्लस a को x से करेंगे ax और प्लस में आ गया ab, आ गया। क्या यहां से ऐड तो कर नहीं सकते, कॉमन तो ले सकता हूं, कितना कॉमन आ जाएगा दोनों में, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहां से b बचेगा और यहां से क्या बचेगा a, और प्लस में क्या चल रहा है ab। क्या ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली आइडेंटिटी सेम बनी कि नहीं बनी, a प्लस बी लिखूं b प्लस ए लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी बनाओ, मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी बनाओ, मल्टीप्लाई करने पर ही आइडेंटिटी बन रही है अभी तक तो। बस ध्यान रखना है कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये कैसे पता करेंगे, दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है दोनों में प्लस है तो फर्स्ट आइडेंटिटी, दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है दोनों में माइनस है तो सेकंड आइडेंटिटी, अगर दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है एक में प्लस है एक में माइनस है तो थर्ड आइडेंटिटी, अगर ब्रैकेट के पहला पहला नंबर सेम है दूसरा नंबर अलग है तो फोर्थ वाली आइडेंटिटी। कौन सी वाली, फोर्थ वाली आइडेंटिटी। ठीक है, चलो आगे चल। फोर्थ के बाद मेरे पास आती है फिफ्थ आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी सारे का होल स्क्वायर। अब इस बार मेरे पास नंबर कितने आ गए, 3 आ गए, ए प्लस बी प्लस सी सारे का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ये तो आती होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कहां से आई होगी, ये भी तो मल्टीप्लाई करके ही आई होगी, ये a प्लस बी प्लस सी सारे का होल स्क्वायर, इसका मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे लाइक टर्म को ऐड कर देंगे तो यही तो बन के आ जाएगा। करके दिखा दूं, करके दिखा देते हैं सर। चलिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो क्या मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लूं,
कर लो सर। क्या करूंगा, पहले इस a की मल्टीप्लाई इन तीनों से करूंगा, फिर b की मल्टीप्लाई इन तीनों से करूंगा, और फिर c की मल्टीप्लाई भी इन तीनों से करके दिखा देता हूं। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे ab, a को c से करेंगे ac, a को b से करेंगे ab, b को b से करेंगे b स्क्वायर, b को c से करेंगे bc, प्लस c को a से मल्टीप्लाई करेंगे ac, c को b से करेंगे bc, और c को c से करेंगे c स्क्वायर। लाइक टर्म ढूंढ लो। ये a स्क्वायर जैसा तो कोई दिख नहीं रहा, तो a स्क्वायर ऐसे का ऐसे, b स्क्वायर जैसा तो कोई दिख नहीं रहा, तो b स्क्वायर ऐसे का ऐसे, c स्क्वायर जैसा कोई दिख नहीं रहा, तो c स्क्वायर ऐसे का ऐसे। ठीक है, ये ab दिखाई दे रहा है, एक ab यहां दिखाई दे रहा है, एक ab ये रहा, एक ab ये रहा, तो ab कितना बन गया 2ab। एक BC ये रह गया, एक BC ये आ गया, तो BC क्या बन जाएगा 2BC। और ये AC यहां भी है, AC यहां पर भी है, AC कितना बन गया 2AC या 2CA बन गई हमारी आइडेंटिटी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आती है मेरे पास, अभी तक तो यहां पे स्क्वायर था, 2 बार था, अगर 3 बार आ जाए a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए तो आइडेंटिटी क्या है, कैसे याद करोगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था तो हम a स्क्वायर करते थे, प्लस b स्क्वायर करते थे, प्लस 2ab करते थे। यहां पे क्या करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, स्क्वायर था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्यूब है तो क्या लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, बस साथ में क्या लिखा होगा a प्लस बी। ये 3ab के मल्टीप्लाई में क्या लिखा होगा a प्लस बी। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप चाहो तो 3ab को a से मल्टीप्लाई कर लो, 3a स्क्वायर b बन गया, 3ab को b से कर लो, 3ab स्क्वायर बन गया। तो या तो आप ये वाली आइडेंटिटी याद कर सकते हो या ये वाली कर लो, मुझे तो ये वाली ज्यादा आसान लगती है, बाकी मल्टीप्लाई करके तो यही आने वाला है, यही आने वाला है। आया कहां से सर, वो कैसे बन गया, वो भी बता देता हूं कैसे बन गया। अब यहां पे इसको समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि जो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, क्या मैं इस a प्लस बी के होल क्यूब को a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकता हूं। भाई अगर ये 3 बार है तो क्या मैं इसको एक बार यहां पर, 2 बार यहां लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है सर, आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, इस a प्लस बी को तो रखेंगे ऐसे का ऐसे ही, यहां पे मैं आइडेंटिटी लगा लेता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी से a प्लस बी तो ऐसे का ऐसे, इसकी जगह पे आइडेंटिटी लिख दी। अब सर a की मल्टीप्लाई इन तीनों से कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनसे भी कर दो, और इस b की मल्टीप्लाई भी तीनों से कर दो। देखते क्या आता है, देख लेते हैं क्या आएगा। a को a स्क्वायर से करोगे a क्यूब, a को b स्क्वायर से करोगे ab स्क्वायर, a को 2ab से करोगे 2a स्क्वायर b, प्लस इसकी भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, a स्क्वायर b, b को b स्क्वायर से करेंगे b क्यूब, और b को 2ab से करेंगे 2ab स्क्वायर। लाइक टर्म ढूंढ लो कौन कौन सी है। ये a क्यूब जैसा तो कोई दिख नहीं रहा, एक b क्यूब दिख रहा है पर वो तो अलग है, तो मैंने क्या किया, a क्यूब प्लस b क्यूब को तो लिख दिया एक तरफ, लिख दिया। ये यहां पर मेरे को दिखाई दे रहा है 2ab स्क्वायर ये रहा, एक a स्क्वायर b ये रहा, 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, ये बन गया 3a स्क्वायर b, होगी लाइक टर्म इकट्ठी, और ये ab स्क्वायर और ये 2ab स्क्वायर बन गया मेरा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। तो यही चीज तो बन गई, यही चीज बन गई। इसमें से चाहो तो आप 3ab कॉमन ले सकते हो, तो यहां क्या बच जाएगा b, a बचेगा यहां पर तो, और यहां पे क्या बच जाएगा b, बाकी आगे का तो सेम ही रहेगा। तो यही तो आई आइडेंटिटी है।
तो इसको मैंने ये लिखा, इसकी आइडेंटिटी लगाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लिया, ऑटोमेटिकली मेरी आइडेंटिटी आ गई। या तो ये याद कर लो या ये याद कर लो, दोनों ये की बात है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी ब्रैकेट में अंदर है। या फिर यहां पे याद कर लो 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहां पे हर जगह प्लस लगाना है। अगर यहां प्लस है, हर जगह क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इसी तरह से एक आइडेंटिटी और आती है, a माइनस बी का होल क्यूब, सब कुछ सेम है, बस हर जगह क्या आ जाएगा? माइनस। हर जगह क्या आ जाएगा? माइनस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बस यहां माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। सब जगह प्लस है यहां पर तो सब जगह प्लस, माइनस है तो सब जगह पर माइनस। मल्टीप्लाई करोगे तो इधर प्लस आएगा, बाकी तो हर जगह माइनस। सेम तरीके से करना है, इसका भी प्रूफ सेम है। इस a माइनस बी के होल क्यूब को आप क्या लिखने वाले हो? क्या लिखोगे इसको? a माइनस बी तो एक बार, और यहां पे क्या लिख लोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली यही सब कुछ तो आएगा। इनमें से मैं 3ab कॉमन लूंगा तो यही आ जाएगा। तो आइडेंटिटी आपकी चॉइस है, या तो ऊपर वाले लगाओ या नीचे वाले लगाओ। इन दोनों में से एक लगा सकते हो, इन दोनों में से एक लगा सकते हो। क्लियर? पक्का? चलो आगे, पक्का ना? चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक आइडेंटिटी आती है मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी दो आइडेंटिटी है, ये भी दो आइडेंटिटी है। यहां पे तो अब देखो इनमें बड़ा फर्क है। इनमें फर्क क्या है कि यहां पे तो a प्लस बी का होल क्यूब है, यहां a माइनस बी का होल क्यूब है, पर यहां क्यूब a का अलग है, b का अलग है, यहां a का अलग है, b का अलग है। एक में प्लस है और एक में क्या है? माइनस। अब अगर मैं बोलूं कि इसको याद कैसे करना है सर, इसको सर कैसे प्लस माइनस क्या? मैं देखो याद तो बच्चों करनी पड़ेगी, क्वेश्चन पेपर में आएगा तो करना तो पड़ेगा। इसका तो कोई इलाज है नहीं है कि सर याद नहीं होती, याद करनी पड़ती है। बार बार को लिखना पड़ता है। जब क्वेश्चंस करते हो तो क्वेश्चन करते करते आपको हर बार हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखो, और लिखते लिखते याद हो जाती है। अब मैं कहूं कि मैं एक टीचर बन गया तो मुझे कौन सा बचपन से पैदा होते याद होगी थी? नहीं, मुझे भी तो याद ही करनी पड़ी। बट उसके बाद जब मैं पढ़ाने लगा, बार बार सेम आइडेंटिटी आती थी तो मुझे वैसे ही रट गई। सभी को ऐसे होता है, सभी को ऐसा ही होता है। किसी चीज को बार बार आप 50 बार करोगे ना, वो चीज समझ में आनी शुरू हो जाती है। पर तुम क्या करते हो? तुम एक बार भी नहीं पढ़ना चाहते। सर क्या है, सर क्या है, सर ये याद कर। हाँ करनी पड़ेगी, याद करने की कोशिश करोगे तभी तो याद होगा। कोई काम खत्म कब होगा? जब आप उसको शुरू करते हो। आप शुरू ही नहीं करोगे तो खत्म कैसे होगा? आप तो बस एक ही बात रट लगा रखी है, सर मैथ बड़ा मुश्किल है, सर मैथ बड़ा मुश्किल कहाँ है? आप पढ़ते तो नहीं उसको, मुश्किल तो है ही नहीं, मुश्किल तो है ही नहीं है कुछ भी। मैथ जैसा तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। एक भी नंबर नहीं कटता मैथ में। अगर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, एक भी नंबर नहीं कट सकता। और सिर्फ क्या है, 10th क्लास तक तो सिर्फ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, हर चीज इधर से उधर लेके जाओ, उधर से इधर लेके जाओ, डिवाइड में ले जाओ, मल्टीप्लाई में ले जाओ। इतनी सी बातें होती हैं, बेसिक बातें। बस आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रॉब्लम यहां पर है। प्रैक्टिस करोगे। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, कटिंग नहीं होती उनसे। सर कटिंग नहीं हो रही। मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं, मैं जो मैं फेस करता हूं। सर कटिंग नहीं हो रही, सर 220 को सर मुझे 4 से डिवाइड करना है, सर कटिंग नहीं आती। अरे भाई कटिंग करनी आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही तुम्हें कटिंग करनी? 4 के टेबल में सीधा कट कर दो, नहीं तो 2 के टेबल में कर दो। बच्चे के सर 2 के टेबल भी नहीं आती। अब बेटे फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर कोई कहे मुझे 2 के टेबल भी नहीं आती, बेटे उसका कोई इलाज नहीं है, उसको टेबल याद करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है उसका। नहीं तो घसते रहो, बोलते रहो मैथ को मुश्किल है, बोलते रहो मैथ को मुश्किल है। मुश्किल तो लगेगा फिर तो इतनी छोटी बात नहीं आ रही तो फिर तो मुश्किल लगने वाला है। ठीक है, चलिए हम अपने कंसेप्ट से हट गए। मैंने बोला आइडेंटिटी याद कैसे करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब समझना मैं कैसे याद करता हूं, मैं कैसे कहता हूं। मैंने कहा भी अगर यहां प्लस लिखा हुआ है तो आप बाहर भी प्लस लिखो। अगर माइनस वाली आइडेंटिटी की बात कर रहे हो तो बाहर क्या लिखोगे? माइनस।
प्लस है तो बाहर प्लस, माइनस है तो बाहर माइनस। ठीक है, अंदर वाली ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। जब प्लस वाली आइडेंटिटी लोगे तो आपने माइनस का ए बी रखना है, 2ab नहीं, माइनस का ए बी रखना है। अगर यहां माइनस है तो यहां पे आपको प्लस का ए बी रखना है। ठीक है, अगर प्लस है तो बाहर प्लस, माइनस है तो बाहर माइनस। अंदर आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में आएगा। अगर प्लस वाली आइडेंटिटी है तो माइनस ए बी, माइनस वाली आइडेंटिटी है तो प्लस ए बी। ठीक है, आया कहां से सर? आइडेंटिटी कैसे बन गई सर? प्रूफ बताओ। प्रूफ भी देख लेते हैं इसका, ये कैसे बना और ये कैसे बना, इसको भी समझ लेते हैं। अगले पेज पे समझाता हूं उसको। क्या थी आइडेंटिटी सर? ये थी सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बताओ सर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सर कैसे बना, आपको ये बताना था। ठीक है, बता देते हैं। ये बताओ जी, शुरुआत कहां से करता हूं इसकी मैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ए क्यूब था प्लस बी क्यूब था सर, प्लस में 3ab था और ब्रैकेट में a प्लस बी लगा हुआ था। सर ये आइडेंटिटी थी, हम शुरुआत यहीं से करने वाले। मुझे ये आइडेंटिटी पता है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। यही तो है, यही तो निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को रख लेता हूं यहीं पर और इस वाली चीज को उठाकर ले आता हूं इधर। ले आऊं उठा के, चलो। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस का था तो इधर आकर क्या बन जाएगा? माइनस 3ab और ब्रैकेट में आ गया a प्लस बी। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। मैं इसको प्लस 3ab को उठा के कहां ले आया? इधर ले आया। चलो इसको मैं इस तरफ लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर लिखूं एक ही बात है। इसको इधर की जगह इधर लिख लेता हूं। यहां पर a प्लस बी 3 बार है, यहां a प्लस बी 1 बार है। क्या मैं a प्लस बी को कॉमन ले सकता हूं? भाई 3 बार है, 1 बार है, तो 1 बार तो कॉमन ले ही सकता हूं। अंदर क्या बचेगा मेरे पास? a प्लस बी जो है इसका स्क्वायर बच गया। इसका क्या बच गया? स्क्वायर बच गया। और क्या बच गया इधर से? माइनस का 3ab बच गया। मैंने क्या किया? आइडेंटिटी मुझे ये पता है, मुझे ये वाली आइडेंटिटी पता करनी है, तो इस प्लस वाले को उठाकर मैं इधर ले गया। यहां पर a प्लस बी 3 बार है, यहां a प्लस बी 1 बार है, तो 1 बार कॉमन तो ले ही सकता हूं। यहां बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां बच गया माइनस 3ab बच गया। अब देखना आइडेंटिटी कैसे बनती है तुम्हारी। ये a प्लस बी तो बाहर ही रहने देते हैं, यहां पे आइडेंटिटी लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस का 3ab तो मेरे पास वैसे ही पड़ा हुआ है। a प्लस बी ऐसे का ऐसे बाहर, अंदर क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab है, 3ab है, तो ये माइनस का 1ab बन गया। क्या यही आइडेंटिटी दिखानी थी मुझे? क्या यही आइडेंटिटी दिखानी थी? यही तो दिखाना था, दिखा दिया। यही तो दिखाना था, दिखा दिया। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए बी आएगा। आएगा कहां से? शुरुआत में इस आइडेंटिटी से करता हूं। ये मुझे निकालना है, इसको उठाकर मैं इधर ले गया, माइनस का आ गया। इसमें से a प्लस बी मैंने क्या ले लिया? कॉमन। यहां स्क्वायर बच गया, यहां पे 3ab बच गया। आइडेंटिटी लगाई, लाइक टर्म को माइनस किया, आइडेंटिटी बन गई। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर माइनस वाली आइडेंटिटी भी दिखाएंगे। सिमिलर पैटर्न पर ये चीज यही आएगी। दिखाता हूं कैसे वो। क्या थी वो आइडेंटिटी? पहले आइडेंटिटी याद करें। आइडेंटिटी थी a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो क्या आता है? प्लस का a भी आता है। यही दिखाना मुझे आइडेंटिटी में। ये आया कहां से? शुरुआत कहां से करूंगा? जब a क्यूब माइनस बी क्यूब था तो मैंने आइडेंटिटी लगाई थी जब प्लस था, जब यहां प्लस था तो मैंने आइडेंटिटी लगाई थी a प्लस बी का होल क्यूब। अब यहां माइनस है तो शुरुआत कहां से करूंगा?
वी नो a माइनस बी का जो होल क्यूब है दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या दे रखा था a माइनस बी। ये थी आइडेंटिटी, ये तो पता है ऑलरेडी हमें। मुझे तो इसके बारे में पता करना है, तो मैंने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रखा एक तरफ, ये माइनस का 3ab इधर जाकर क्या बना लिया मैंने, प्लस बना लिया। ये प्लस का 3ab बना लिया, ये ब्रैकेट तो ऐसे का ऐसे कर लिया, उसको उठा के इधर ले आए। a माइनस बी यहां पर 3 बार है क्योंकि पावर में 3 है, यहां a माइनस बी 1 बार है, तो क्या मैं a माइनस बी को कॉमन ले सकता हूं? यहां पे बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां पे क्या बचेगा 3ab। a माइनस बी कॉमन पकड़ लिया। अब मैं कॉमन ले लिया, यहां पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस का 3ab तो है ही है, ये तो आइडेंटिटी लगा दी मैंने। a माइनस बी एज इट इज, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, ये माइनस का 2ab ये प्लस का 3ab, तो ये बन गया प्लस का ab। तो ये आइडेंटिटी किसकी आ गई, a क्यूब माइनस बी क्यूब। यही तो बताया मैंने ऊपर, यही आएगा, यही तो आया। तो ये सारे प्रूफ बता रहा हूं मैं कि ये कैसे बनते हैं, आइडेंटिटी आ कहां से रही है। ये आपका काम आसान करने के लिए, आपको मुश्किल बनाने के लिए नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ये आइडेंटिटी आई कहां से। पेपर में प्रूफ नहीं पूछते, कई बार सभी स्कूल में प्रूफ नहीं पूछते, बट आपको पता होना चाहिए एज ए मैथ स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए आ कहां से रहा है, तभी तो मैथ आपका शार्प होगा। क्यों पूछना बहुत जरूरी है, ये कहां से आया सर, ये क्यों आया, क्यों का जवाब तो भाई मिलना चाहिए जरूर, और पूछना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एक लास्ट आइडेंटिटी, एक लास्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, वो है 10th वाली आइडेंटिटी। क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये भी आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा कैसे आता है। अगर मैं कहूंगी इसका प्रूफ सर ये आया कैसे, आप सिंपल क्या करो, इस राइट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी x की मल्टीप्लाई इस सारे से करो, y की मल्टीप्लाई इस सारे से कर दो, z की मल्टीप्लाई इस सारे से कर दो, और लाइक लाइक टर्म ढूंढ लो, जो जो प्लस कर सकते हो उसको प्लस कर दो, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। तो x क्यूब एक बार बचेगा, y क्यूब एक बार बचेगा, z क्यूब एक बार बचेगा, और x y z 3 बार माइनस के आएंगे, बाकी सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x y z बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने बाकी के प्रूफ बताए हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा। कहां जरूरत पड़ेगी सर, कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल आपको आइडेंटिटी तो याद करनी पड़ेगी। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab प्लस है तो यहां प्लस आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab आएगा। अगर एक में प्लस है एक में माइनस है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। चौथी आइडेंटिटी, अगर पहला नंबर अलग अलग है, दूसरा पहला सेम है दूसरा अलग अलग है, तो जो नंबर सेम है उसका स्क्वायर प्लस a और b को ऐड करो, सेम नंबर जो भी था उससे मल्टीप्लाई करो और a और b का प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगले में a प्लस बी प्लस सी सारे का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अगले में a प्लस बी का होल क्यूब, याद कैसे करोगे, अगर स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हो, अगर क्यूब आ जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कर दो, बस ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा क्या लगा दो a प्लस बी।
ब्रैकेट में एक्स्ट्रा a प्लस बी। अगर a माइनस बी का होल क्यूब आ जाए, सब कुछ सेम है, बस जहां प्लस था वहां पे हर जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सब कुछ सेम है, बस माइनस आ जाएगा। इन दोनों को कैसे याद करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहां होल क्यूब है, यहां अलग अलग क्यूब है, तो यहां पर अगर प्लस है तो बाहर प्लस, माइनस है तो बाहर पर माइनस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर यहां प्लस है तो माइनस ए बी आएगा, अगर यहां माइनस है तो प्लस ए बी आएगा। प्रूफ मैंने अभी आपको बताई दी। और लास्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर आ गया तो x प्लस वाई प्लस जेड करोगे, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या यूज है इसका, कैसे करेंगे सर, समझ कैसे आएगा, वो सब करने वाले हैं, पूरी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 पर। मैंने अभी तक आपको सारे प्रूफ, सभी आइडेंटिटी जिसकी जरूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। प्लीज इनको नोट डाउन जरूर करें और इनको समझे, इनको लर्न तो करना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं बच्चों, ठीक है। तो अगली वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन फर्स्ट से। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।